2025 में जब अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी शुल्क लगाकर एक आर्थिक चुनौती पेश की तो दुनिया को लगा कि भारत झुक जाएगा। व्हाइट हाउस ने सोचा था कि इस दबाव से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा और भारत उनकी सभी शर्तें मान लेगा। अमेरिकी आयातकों ने भारतीय कंपनियों से अपने ऑर्डर रद्द करना शुरू कर दिया था, जिससे हमारे निर्यातकों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक चुपचाप और घातक रणनीति तैयार हो रही थी। यह रणनीति न केवल अमेरिकी हमले को पूरी तरह से विफल करने वाली थी, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी बहुत मजबूत करने वाली थी। यह एक ऐसा जवाबी कदम था जिसकी तपिश व्हाइट हाउस में महसूस होने वाली थी। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें अमेरिकी रणनीति के दोहरे उद्देश्य को समझना होगा। पहला, 85% का शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ना और हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। दूसरा और अधिक छिपा हुआ उद्देश्य था भारत पर कृषि बाजार खोलने का दबाव डालना। अमेरिका चाहता था कि वह अपने कृषि उत्पादों को बिना किसी रोक टोक के भारत के विशाल बाजार में बेच सके, जिससे हमारे करोड़ों किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती का जवाब एक जनसभा में दिया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यह अमेरिका को सीधा संदेश था कि भारत किसी भी दबाव में अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यह बयान नए भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता था, जो अब अपनी नीतियां किसी और के दबाव में नहीं बनाता। भारत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, उसने इस अमेरिकी दबाव को बेअसर करने के लिए एक ठोस और रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया। यह समझौता कोई सामान्य समझौता नहीं है, बल्कि एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के अधिकतर सामानों पर सीमा शुल्क को या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन भारतीय निर्यातकों के उत्पाद अमेरिकी शुल्क के कारण अमेरिका में नहीं बिक पा रहे थे, उन्हें अब ओमान में एक बड़ा और नया बाजार मिलेगा। यह अमेरिकी शुल्क को दरकिनार करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है और दस्तावेजों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, ताकि जल्द ही इस पर हस्ताक्षर किए जा सकें। यह कदम भारत की आर्थिक विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत किसी एक देश के बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी देश उसे व्यापार की धमकी न दे सके। इस समझौते के कई गहरे भू राजनीतिक फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है खाड़ी सहयोग परिषद में भारत की आर्थिक पहुंच। जीसीसी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। भारत पहले ही यूएई के साथ एक सफल मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है और अब ओमान के साथ यह समझौता करके भारत धीरे धीरे पूरे खाड़ी बाजार पर अपनी पकड़ बना रहा है। यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए एक सीधी चुनौती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। भारत ओमान से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया खरीदता है। इस समझौते से भारत को इन जरूरी चीजों की एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति मिल जाएगी, जिससे संकट के समय हमें इन चीजों के लिए अमेरिका या चीन जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है हिंद महासागर में भारत की पकड़ को मजबूत करना। ओमान की भौगोलिक स्थिति अरब सागर के मुहाने पर है। यहाँ का दुक्म बंदरगाह भारत को एक ऐसी सामरिक बढ़त देता है जहां से वह अफ्रीका और यूरोप जाने वाले समुद्री व्यापार मार्गों पर नजर रख सकता है और उन पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक सीधी चुनौती है। भारत ओमान के जरिए हिंद महासागर का सुरक्षा प्रदाता बनकर उभर रहा है। इस समझौते के दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद करना सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा कूटनीतिक संदेश है। यह खाड़ी देशों को बताता है कि भारत उनकी भाषा, संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करता है। वह उन्हें केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक समान सांस्कृतिक और राजनीतिक भागीदार के रूप में देखता है। यह भारत की नरम शक्ति का एक शानदार उदाहरण है, जो बिना कुछ कहे खाड़ी देशों में भारत का गहरा प्रभाव बढ़ा रहा है।
यह पूरी रणनीति दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कितनी परिपक्व हो गई है। एक तरफ उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती दी और अपने घरेलू हितों को सुरक्षित रखा, तो दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिकी शुल्क से हुए संभावित नुकसान की भरपाई के लिए ओमान के साथ एक शानदार समझौता किया। यह एक ही समय में रक्षात्मक और आक्रामक होने का बेहतरीन उदाहरण है। यह अमेरिका को जवाब है कि भारत धमकियों से डरने वाला नहीं, और चीन को जवाब है कि हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में असली शक्ति भारत ही है। यह कहानी एक आत्मविश्वास से भरे नए भारत की है, जो संकटों को अवसरों में बदलना जानता है, अपने किसानों के लिए लड़ता है और अपने निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलता है। यह कहानी उस भारत की है जो अब किसी और के नियमों पर नहीं चलता, बल्कि दुनिया के लिए नए नियम गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह दूरदर्शिता केवल एक व्यापारिक चाल नहीं थी, बल्कि एक बहुआयामी कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक थी। ओमान के साथ यह समझौता, जो अमेरिका के व्यापारिक हमले का सीधा जवाब था, ने भारत को खाड़ी क्षेत्र में एक अजेय स्थिति में ला दिया। इस रणनीति ने चीन को भी स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इस आर्थिक और भू रणनीतिक जीत ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और दुनिया को यह दिखाया कि भारत अब एक ऐसी शक्ति है जो संकट को अवसर में बदलने की क्षमता रखती है। यह कदम भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने विश्व पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। इस रणनीतिक सफलता के बाद भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपनी भागीदारी को और भी गहरा किया। यूएई और ओमान के साथ हुए समझौतों के बाद भारत ने सऊदी अरब के साथ एक व्यापक व्यापारिक और सामरिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाया। इन तीनों शक्तिशाली खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करके भारत ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पकड़ को कमजोर कर दिया। भारत ने इन देशों के साथ मिलकर ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक नई रणनीति बनाई। यह रणनीति इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और सभी साझेदारों के लिए आर्थिक लाभ पैदा करने पर केंद्रित थी, जो चीन की आक्रामक और कर्ज आधारित कूटनीति के विपरीत थी। इस नए भू राजनीतिक परिवेश में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जिसने अपनी आर्थिक शक्ति और कौशल का उपयोग अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया। अमेरिका, जिसने भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी, अब यह महसूस करने लगा था कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है। अमेरिका के निर्णय निर्माताओं ने यह समझना शुरू कर दिया था कि वे भारत जैसे एक बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस घटना ने विश्व पटल पर एक नया समीकरण स्थापित किया, जहां भारत ने एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विविध अर्थव्यवस्था के साथ एक नए वैश्विक नेता के रूप में अपनी जगह बनाई। यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का एक ऐसा उदाहरण बन गया जो भविष्य की वैश्विक राजनीति को आकार देगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। योर शी काइंड सेट एंड